आज ये प्रसन्नता की बात है कि आज भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में आने वाली जनगणना जाति आधारित कराने का फैसला लिया है। यह स्वागत योग्य है और बिहार के लोग और बिहार सरकार तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विशेष रूप से इसका स्वागत करती है, क्योंकि सारा देश अवगत है कि जाति आधारित जनगणना कराने की मांग सबसे पहले और सबसे अधिक जोर से बिहार सरकार और विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से लगातार उठाई जा रही थी। संयोग था कि 2020-21 के क्रम में जब आम जनगणना ड्यू हो चुका था, उस समय भी हम लोगों ने इस बात को उठाया था। प्रधानमंत्री महोदय से भी मिले थे। उस समय भी उन्होंने इसको खारिज नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने कहा था कि हम लोग जो पुरानी पद्धति से जनगणना कराते हैं उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम इस पर बाद में विचार करेंगे। और हम लोगों को बेहद प्रसन्नता है कि न उन्होंने उस पर विचार किया, बल्कि सारे तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए उन्होंने यह फैसला लिया, यानी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगामी जनगणना जो जाति आधारित कराने का लिया है, यह स्वागत योग्य है और इसके लिए केंद्र सरकार सराहना का पात्र है। फिर ये करा लेने से, जैसा कि बिहार सरकार और मुख्यमंत्री जी ने शुरू में बताया था, इसके कई फायदे होते हैं। सबसे तो पहले सभी जातियों की वास्तविक संख्या का पता चल जाता है, जो आज तक अनुमान पर ही चलता रहता है। और दूसरा, एक बार अगर सभी जातियों के सही आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं तो उस आधार पर आगे की नीतियों को बनाने में सरकार को भी सहूलियत होती है। यह बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार बधाई के पात्र है। लेकिन एक सबसे बड़ा हास्यास्पद तथ्य ये उभर कर आ रहा है कि अभी अभी हमने आप ही के माध्यम से देखा है कि कांग्रेस इसके लिए श्रेय लेने के लिए एकदम बेचैन हो चुकी है। अभी तक जो ये कांग्रेस की बात मानी गई, ये हास्यास्पद है, क्योंकि मैं खुद उस बात का गवाह हूँ कि जिस समय संयोग या दुर्योग से जनता दल यू इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी, इंडिया ब्लॉक में हम लोग थे, मुख्यमंत्री ने उस समय सुझाव दिया था, नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन को, कि भाई इसका मुद्दा, पहला मुद्दा और सबसे अहम मुद्दा देश में जाति आधारित जनगणना कराने का होना चाहिए। और सबसे पहले राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर इसको खारिज कर दिया था, जो नहीं, हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आज पता नहीं किस मुंह से भी इस बात को कह रहे हैं। ये इस बात के हम लोग चश्मदीद रहे हैं। हम लोगों ने देखा है, जाना है कि कांग्रेस वालों ने कभी इसके लिए ना आवाज उठाई और न ही इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ममता बनर्जी तो जोर से इसका विरोध करती थी। और जब हम लोग अलग हो गए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की तो नीतियां न सिर्फ मतलब हास्यास्पद हैं, बल्कि उनको खुद समझ में शायद नहीं आती होगी। जो एक बार उन्होंने विरोध किया कि नहीं, हम इसको इंडिया का ही मुद्दा नहीं बनाएंगे, फिर जब इंडिया गठबंधन ही लगभग
तीतर बीतर हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तब फिर राहुल गांधी देश में घूमने लगे जो जातीय जनगणना होनी चाहिए। और आज जो बिहार की पुरानी मांग थी उसके आधार पर और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं निर्णय लेके अगर देश में अगली जनगणना जाति आधारित कराने का फैसला लिया है तो इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई है। और ये फैसला का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है और जाति आधारित गणना या जनगणना कराने के मामले की शुरुआत कराने का श्रेय नीतीश कुमार और बिहार सरकार को जाता है। यादव भी कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये श्रेय जो है हमको जाता है क्योंकि ये हमारी ताकत को दिखाता है और प्रधानमंत्री के पास मैं ही था जो सबको लेके गया था पहली बार। अब सोच लीजिए, यही कहे ना, अब कांग्रेस के साथ हैं तो दोनों में कुछ तो साम्यता होगी। दोनों ही बात हास्यास्पद है। जैसे कांग्रेस क्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं श्रेय लेने का, वैसे ही ये भी ले रहे हैं। अरे भाई, जाति आधारित गणना बिहार में कराने का फैसला उस वक्त हुआ था जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, तो इनका कैसे श्रेय जाता है? और ये अलग बात है कि बिहार में जब नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को रखा था और ये फैसला लिया था तो उन्होंने भी समर्थन दिया था। तो समर्थन देना और किसी काम का श्रेय लेना, अरे सारे लोगों ने समर्थन दिया था। ऐसे में तो माले और हमारे वामपंथी साथी भी कह सकते हैं जो हम ही ने कराया है। अरे कराया है सिर्फ एक आदमी, वो है नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को बिहार में सभी दलों ने समर्थन दिया था। ये तो सब लोग जानते हैं, मानते हैं। इसमें अलग अलग दल कैसे अपना अपना श्रेय ले सकते हैं? श्रेय तो एक आदमी को जाता है, समर्थन के लिए धन्यवाद के सभी पात्र हैं। नहीं तो वो लोग वो कहते हैं कि ये तो जातीय जनगणना का हो रहा है, ये हमारी जीत है। आपकी चीज है मतलब? हमारी जीत है। किसकी? आरजेडी वाले बोलते हैं। कैसे? मैंने वही तो पूछ रहे हैं कि पार्लियामेंट में हम लोगों ने पुरजोर तरीके से वहाँ सदन का आवाज उठाई। अरे सब जानते हैं कि अभी हम तो अभी कुछ दिन पहले की बात कह रहे हैं जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना को इंडिया ब्लॉक का पहला मुद्दा बनाने की मांग उठाई थी, तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी और जो भी दूसरे दल के लोग थे उस गठबंधन में, सारे लोगों ने इसको खारिज कर दिया था। तब किसने कब उठाया समझ लीजिए। अच्छा, दूसरा मुद्दा ये बताते हैं तेजस्वी यादव कि जातीय जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, मतलब आरक्षण का जो दायरा बढ़ाने का है, वो कहते हैं कि शेड्यूल 9 में करें ताकि आरक्षण का लाभ सबको मिल सके, जो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, हाई कोर्ट। तो आपको ये ज्ञात होगा कि बिहार सरकार ने जिस समय जातीय गणना कराकर जो अद्यतन आंकड़े आए उसके आधार पर विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई, उस संशोधन को या उस सीमा बढ़ाने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डालने का रिक्वेस्ट या डालने के बारे में उसी समय बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया था, पहली बात। और दूसरी बात, आज जो भी आदमी इस बात को कह रहे हैं कि उस कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग होनी चाहिए, शायद वो भूल जाते हैं कि आज वो कानून अस्तित्व में नहीं है, कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है। आज कोई उस तरह का आरक्षण सीमा बढ़ाने का कानून है ही नहीं, तो 9वीं अनुसूची में किसको डाला जाएगा? और कोर्ट ने जो उस कानून को निरस्त किया है उसके खिलाफ बिहार सरकार तत्काल सुप्रीम कोर्ट में गई है और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग मुस्तैदी से उस केस की पैरवी कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग के पक्ष में नतीजा आएगा। एक बार नतीजा आएगा,
यानी बढ़े हुए आरक्षण का कानून फिर से अस्तित्व में आ जाएगा। फिर हम लोग इसके 9वीं अनुसूची में डालने की बात करेंगे। अभी कानून ही नहीं है तो इसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए।